जय श्री माता सभी को। एक वीडियो बना रही हूँ जो ऑनलाइन एक अलग ही तरीके का फ्रॉड आजकल मार्केट में फैला हुआ है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरे साथ हुआ था ये शायद जनवरी में, और उसके बाद कुछ एक दो लोग जो मेरे टच में हैं उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, तो अगर किसी के साथ होता है आसपास नियर अबाउट मी और फैमिली में, तो वो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि अब क्या करें। तो क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ, बताऊँ, आप लोगों को अवेयर करूँ इस बारे में कि भाई ऐसा होता है, तो आप लोग तो एटलीस्ट इन झंझट में ना पड़ें, है ना। पर उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मतलब मैं मेरी तरफ से जो स्टेटमेंट रख रही हूँ कि हर कोई फ्रॉड नहीं होता है। ये आपको पहचानना है कि कौन फ्रॉड है और कौन नहीं है। एक तो वुमेंस जो है वो पता नहीं क्यों वो बहुत सस्ता चाहती हैं चीज़ों को, और उनको दिख रहा होता है कि सामने स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो इतना नहीं है, बट क्योंकि उनकी जो मानसिकता होती है वो यही होती है 40 रुपये साड़ी वाली। आप यूट्यूब उठा के देख लो, हजारों वीडियो भरे पड़े हैं उस पर। सूरत में 40 रुपये से साड़ियाँ स्टार्ट है। कोई मुझे एक बंदा आके बोले किसके पास 40 रुपये की साड़ी मिलती है। भाई मुझे भी 12-13 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 ईयर 13 ईयर मुझे कंप्लीट हो गया है इस फील्ड में आए हुए। तो मुझे तो आज तक कभी 40 रुपये की क्या, मुझे 200 रुपये की साड़ी नहीं मिली। मैं ये अपनी दुकान पर बैठ के अपने जो मेरी बहुत मेहनत से तैयार करी हुई है, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, उस वहाँ बैठ के मैं ये बोली कि मुझे तो आज तक 200 रुपये की भी साड़ी नहीं मिली। कहाँ मिलती है, पता नहीं कहाँ मिलती है ना। बट 200 रुपये की साड़ी और जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है उस साड़ी में तो बहुत अंतर होता है। कोई मॉडल सिल्क की साड़ी अपडेट करता है, उस पर प्राइस 500 डाल देता है, 700 डाल देता है। तब आप लोगों को बिल्कुल ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल होलसेलर है? क्यों आपको लगता है कि अगर 50 लोग वो साड़ी 3000 में बेच रहे हैं तो एक बंदा आके आपको 1400 रुपये में दे जाएगा या 800 रुपये में दे जाएगा? आप लोगों के दिमाग में ये क्यों खुराफात रहती है कि बाकी लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, लूटने के लिए अगर बैठे हुए हैं तो किराने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो लोग नौकरी करते हैं अपने ऑफिस में जाके, तो सभी फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को लूट ही रहे होते हैं ना। अगर यही मानसिकता है तो ये बिजनेस है। कोई ऑफिस में जाके कहीं किसी सेक्टर में जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई सरकारी काम करता है अपना घर चलाने के लिए, और कोई बिजनेस करता है। लूटने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। सब एक अपना अपना स्तर होता है काम करने का सबका, है ना। ये तो मानसिकता ही गलत है कि अगर कोई 1400 की साड़ी, वही साड़ी आपने इंस्टाग्राम पे 1400 की देखी और वही साड़ी आपने कहीं 3000 की देखी तो 3000 वाला लूटने बैठा है। ये एक स्टेटस होता है सेल करने का कि मैं यहाँ बैठी हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है बाग प्रिंट, जो लोग बाहर से हैं उनको पता है कि ये तो यहीं बनती है बाग में, तो ऑब्वियसली बात है कि हमको तो ये सस्ती मिलेगी। बट यही साड़ी जब दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में ट्रेड फेयर में जाएंगी सेल होने, तो ये साड़ी वहां जाके 1500 से 3000 में सेल होंगी। तो अगर ये साड़ी मैं 850 में यहाँ सेल कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? बाकी के लोग लूट रहे हैं? नहीं। कोई बंदा अगर दिल्ली जाके इसको सेल कर रहा है तो वहाँ का जो स्टॉल होता है उसका रेंट, है ना, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का सारा खर्चा वो इसमें से ही निकालेगा, ठीक है। प्लस वहाँ पे उन लोगों के लिए ये चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि साड़ी 850 में मिलेगी या 3000 में मिलेगी। तो एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। लूटने का सबसे बड़ा कारण यही है महिलाओं का कि वो स्क्रीन पर प्राइस देखती हैं, चीजें देखती हैं कि ये चीज इतनी सस्ती है। अब आते हैं जो अपना मेन मुद्दा है उस पर, ठीक है। ये देखिए 5 नवंबर की बात है, मैं तो जनवरी बोल रही थी, 5 नवंबर की बात है। एक पेज था होलसेल कैटलॉग करके, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पेज पर मैंने एक ऐसा कुछ देखा एडवर्टाइजमेंट कि 1200 रुपये में 2000 में 6 कुर्ती, ऐसा कुछ। मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं मुझे दिखाने में, आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है एक ड्रेस 600 की है, 3 ड्रेस 1200 की है और 6 ड्रेस 2000 की है। और